Hello bachcho, let's read the question. The question says direction. In the question, two statements are given as statement 1 and statement 2. Mark the correct choice as 1. Both statement 1 and statement 2 are correct. 2. Both statement 1 and statement 2 are incorrect. 3. Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. 4. Statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Statement 1, mango trees do not and cannot grow in tropical countries. Statement 2, the distribution of various plant species is highly dependent on the water, but if we talk about their productivity, it is solely dependent on the photosynthetic ability. क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा है कि मैंगो ट्रीज ट्रॉपिकल कंट्रीज में ग्रो नहीं करते और ना ही कर सकते हैं. एंड सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है वाटर पर, बट अगर हम प्रोडक्टिविटी के टर्म्स में बात करें तो वो डिपेंड करता है फोटोसिंथेटिक एबिलिटी पर उनकी. तो इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट है दैट विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स. की कॉन्सेप्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स. तो प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन या वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होता है. मेजर फैक्टर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज वाटर की अवेलेबिलिटी एंड सेकंड इज प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी क्या होता है? प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास. इट इज द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन of plants by फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके कितना बायोमास प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी. और ऑर्गेनिजम्स का डिस्ट्रीब्यूशन वाटर और प्रोडक्टिविटी पर डिपेंडेंट होता है मेनली. सम अदर एबायोटिक फैक्टर्स जिन पर ये डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंडेंट होता है उसमें इंक्लूड किया जाता है टेम्परेचर को, क्लाइमेट को, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स को, एटसेट्रा. अब अगर बात करें हम मैंगो ट्री की तो मैंगो ट्री को ग्रोथ के लिए चाहिए होता है हॉट क्लाइमेट. अब क्योंकि मैंगो ट्री को हॉट क्लाइमेट चाहिए होता है तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो मैंगो ट्रीज हैं दे आर मेनली फाउंड इन ट्रॉपिकल कंट्रीज जैसे कि इंडिया, लेकिन जो टेम्परेट कंट्रीज हैं वहां पर मैंगो ट्रीज ना ही उगते हैं ना ही उग सकते हैं. दीज आर नॉट फाउंड इन टेम्परेट कंट्रीज जैसे कि कनाडा. तो हम यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट है करेक्ट. फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस हमारा करेक्ट आंसर क्या है? इट इज ऑप्शन 4 विच सेज ऑप्शन 1 स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. बाकी के ऑप्शंस यहाँ पर हमारे रॉन्ग हो जाएंगे. फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बच्चों ऑप्शन नंबर 4. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.